चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है ना। सॉइल मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग ओरिजिन और जिसको हम लोग बोलते हैं सॉइल वाटर रिलेशन या तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक ना, फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फिर क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, फिर सॉइल कंपैक्शन, फिर इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ कैपिलरी पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपेज थ्रू सॉइल, ये सब पूरा सॉइल मैकेनिक्स से इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है, इसका यूज आपके पास होगा इसमें। कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन उसके बाद, ठीक है। फिर हम लोग शेयर स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, फिर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, फिर अर्थ प्रेशर हो गया, फिर शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन और सॉइल एक्सप्लोरेशन और एक एक्सपेंसिव सॉइल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशन। अब मेनली है कि सॉइल आखिर क्या है, सॉइल का डिफिनेशन आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, सॉइल का डिफिनेशन क्या है। तो इन सॉइल इंजीनियरिंग इट इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। क्या है, एक अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। आप क्या होता है कि उसमें कंसोलिडेटेड जिसमें वॉइड बिल्कुल ना हो, तो इसमें आपके पास वॉइड भी होगा। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है कंपोज्ड ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल। किससे बना हुआ है, कंपोज किया हुआ है सॉलिड पार्टिकल। और ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन टूटने से, उसका डिसइंटीग्रेशन से हुआ है, ठीक है ना। द वॉइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मे कंटेन एयर। अब देखो, अब सॉइल में जो भी वॉइड जो होगा उसमें एयर भी हो सकता है, वाटर और बोथ, या तो एयर, सिर्फ एयर हो सकता है, सिर्फ वाटर हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। द सॉइल पार्टिकल में कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर आप इसमें सॉइल में हो सकता है, ठीक है। तो कर्ल तरजागी को फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले क्या होता है, अर्थ मूवमेंट के कारण क्या होता है, इरोजन होता है। जब भी वो सॉइल आपके पास रॉक का इरोजन होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब वो ट्रांसपोर्ट करके जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जाकर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होगा। फिर तो वहां से सॉइल का यही ओरिजिन, ये आपके पास है। पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है जियोलॉजिकल साइकिल। मूवमेंट हुआ, फिर वहां पर डिपॉजिट हुआ, फिर अर्थ का मूवमेंट हुआ, फिर उसका आपके पास इरोजन होगा, ठीक है ना। ये आपके पास होता है ओरिजिन ऑफ सॉइल। हम इसको पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये नोट्स है, इसको हम लोग जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम लोग इसको डिस्कशन करते जाएंगे। अब इरोजन फेज, फर्स्ट फेज क्या होता है, इरोजन फेज। The cycle start with the erosional phase in which there is degradation of exposed rock by weathering process। आप देखो इरोजन कैसे होता है, वेदरिंग प्रोसेस। अब वेदरिंग में दो टाइप का होता है वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग और आपके पास केमिकल वेदरिंग, ठीक है। बस अभी इतना जानो कि फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। अब फिजिकल वेदरिंग के मतलब किसके होता है, तो इरोजन ऑफ रॉक काउज्ड बाय एक्शन ऑफ विंड्स, वाटर, ग्लेशियर, ठीक है ना, इसके कारण होता है। तो ये आपके पास फिजिकल वेदरिंग, इरोजन हो रहा है, इरोजन का एक पार्ट है वेदरिंग, ठीक है ना। वेदरिंग के कारण इरोजन होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे वेदरिंग दो टाइप का होता है, फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, अब क्या है, the chemical process results in changes in the mineral form of parent rock due to the action of water, ठीक है ना। अब वाटर में क्या होगा, उसमें एसिड भी हो सकता है, एल्कलीज हो सकता है। इसके कारण उस केमिकल, अगर रॉक में जब भी केमिकल जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा केमिकल, जब उसमें वाटर के थ्रू जब केमिकल जाएगा तो उसका भी वेदरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें एल्कलीज होगा, एसिड जाएगा, तो उसके कारण वेदरिंग और वो डिसइंटीग्रेशन होगा, उसका इरोजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब
और डिपोजिशन कैसे होता है इन सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज हम लोग इरोजन फेज पढ़े थे। इरोजन फेज में आपके पास दो था, क्या चीज, आपके पास वेदरिंग था। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन में क्या था सेकेंड फेज में, द फ्रैगमेंटेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय एजेंट सच एज विंड। विंड से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हवा, आपके पास हवा जब भी करता है तो वहां पे हवा जब भी चलता है तो देखते हो ना, धूल ये सब लेकर जाता है, तो विंड हो गया। वाटर हो गया। आइस, अगर कहीं पे आइस है, ठीक है ना, तो वहां आइस के कारण भी आपके पास इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दियर ओरिजिन बाय विंड, विंड के कारण ट्रांसपोर्ट, वाटर, आइस और एनी अदर एजेंसी, एंड हैज बीन डिपॉजिटेड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर कोई सॉइल ट्रांसपोर्टेशन के कारण डिपॉजिट कहीं पे हो रहा है, उस सॉइल को हम लोग, एक टाइप है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अब इसका भी एक बहुत सारा ये है, इसमें भी बहुत सारा कैटेगरी है कि और क्या क्या सॉइल, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण होता है, विंड के कारण होता है, वाटर के कारण और आइस के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना, और ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन। आपके पास ट्रांसपोर्टेशन टू ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, सॉइल आर क्लासिफाइड एज एलुवियल सॉइल होता है, लैकुस्ट्रीन सॉइल होता है, मैरीन सॉइल होता है, एओलिन सॉइल होता है, ग्लेशियर सॉइल। तो एलुवियल सॉइल अभी हम क्या बोले, रिवर वाटर के कारण अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसके कारण कहीं पर डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एलुवियल डिपॉजिट बोलेंगे। लैकुस्ट्रीन सॉइल, अगर देखो डिपॉजिटेड बाय स्टील वाटर लाइक लेक, लेक में अगर गंदा पानी है तो उसके कारण अगर कोई उस पे नीचे सॉइल डिपॉजिट हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, लैकुस्ट्रीन सॉइल बोलेंगे, ठीक है ना। मैरीन सॉइल, मैरीन डिपॉजिट क्या होगा, तो डिपॉजिटेड बाय सी वाटर, सी वाटर के कारण जो भी आपके पास डिपोजिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैरीन डिपॉजिट। हवा के कारण, विंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, उसको क्या बोलेंगे, एओलिन डिपॉजिट बोलेंगे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर के कारण, ठीक है ना। ये सब हो गया ट्रांसपोर्ट का एजेंसी। और कैसे, अगर वाटर के कारण हो रहा है तो उसको कौन सा डिपॉजिट बोलेंगे, ठीक है ना। लैकुस्ट्रीन को स्टील लेक के कारण हो गया, ठीक है ना, स्टील वाटर के कारण हो गया। सी वाटर के कारण अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको कौन सा डिपॉजिट बोलेंगे। ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े। अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके कारण वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, ठीक है ना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अभी वही जो पढ़ाए हैं अभी, एवलिन सॉइल हो गया, ठीक है ना, ये सब याद रखना। टाइप का सॉइल होता है रीजनल सॉइल डिपॉजिट इन इंडिया, ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना। सॉइल डिपॉजिटेड ऑफ इंडिया में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप्स। एलुवियल डिपॉजिट, ठीक है ना, द आपके पास एलुवियल डिपॉजिट, द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कवर्ड विथ एलुवियल। क्यों, आपने हम बोला था कि एलुवियल डिपॉजिट वाटर के कारण होता है, रिवर के कारण, रिवर वाटर में जो आपके पास फ्लो होता है उसके कारण जो भी डिपॉजिट होता है उसको एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा रिवर क्या मतलब कहाँ है आपके पास, सेंट्रल इंडिया में है कि आपके पास नॉर्थ इंडियन में। नॉर्थ इंडियन में आपके पास गंगेटिक वाले रीजन में है, ठीक है ना, जहाँ पे यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र आपके पास नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना। तो उसके कारण यहाँ पे भी है कि द थिकनेस ऑफ एलुवियम इन द इंडो Gangetic and Brahmaputra flood plains varies from a few meters to more than 100 meters, ठीक है ना। इसलिए कि 100 मीटर इवन इन द पेनिनसुलर इंडिया, आपके पास पेनिनसुलर इंडिया आपके पास कहाँ होता है, जहाँ पे आपके पास इधर आपके पास सेंट्रल वाला ये सब हो गया, सेंट्रल हो गया, पेनिनसुलर इंडिया मीन्स इधर वाले भी आपके पास साउथ इंडियन में, जहाँ पे पेनेरियर आपके पास है, जहाँ पे बारिश के कारण रिवर में पानी आती है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया आपके पास है। तो वो ऐसा रिवर जिसमें बारिश होती है वहाँ पे पानी आती है उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। और पेनिनसुलर रिवर आपके पास मेनली सेंट्रल में तो है ही, सेंट्रल इंडिया में भी होता है और आपके पास नॉर्थ इंडिया में भी होता है, तो इसको हम लोग पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं।
अब देखो एलुवियल डिपॉजिट बता दिए कहाँ पे है, जो भी आपके पास गंगेटिक रीजन हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ठीक है ना। ब्लैक कॉटन सॉइल ये बिल्कुल आपके पास सेंट्रल इंडिया होता है, और पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया कवर्ड विथ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है ना। और जहाँ पे कॉटन ग्रोइंग, ये क्या होता है, दिस सॉइल आर क्वाइट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, ठीक है ना। ये बहुत एक्सपेंसिव आपके पास सॉइल होता है, हाईली प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। ये श्रिंकेज इसमें बहुत होता है, स्वेलिंग, आपने साउंडनेस पढ़ा होगा बिल्डिंग मटेरियल में, तो वहाँ पे साउंडनेस मीन्स वॉल्यूम चेंज होता है उसका, इसका भी वही हाल है। आपके पास ब्लैक कॉटन सॉइल का इसमें जो क्ले मिनरल होता है वो आपके पास मोंट मोरिलोनाइट होता है, याद रखना है इसका, सब ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। सॉइल जो ब्लैक कॉटन सॉइल है हाईली श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। ब्रीडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब जो जो हमेशा ऐसा सॉइल है जो अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रीडिंग कैपेसिटी क्या होगा, वेरी लो होगा। चलो आगे देखते हैं। लेटराइट सॉइल, देखो लेटराइट सॉइल आर फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। अब बताओ, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, removal of bases and silica, the accumulation of iron oxide and aluminium oxide, उसको क्या लैकुस्ट्रीन सॉइल। इसमें लैकुस्ट्रीन सॉइल में क्या होगा, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा। द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव्स द सॉइल द कैरेक्टरिस्टिक रेड और पिंक। आपने भी देखा होगा बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक में जो आपके पास रेड कलर होता है वो किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। तो यही पिंक और रेडिश कलर आता है इस सॉइल में, लैकुस्ट्राइन लैटेराइट सॉइल में, वो किसके कारण आता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण आता है, ठीक है ना। दीज आर रेसिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम बसाल्ट, ठीक है ना। ये कहाँ पे आपका लैटेराइट सॉइल एग्जिस्ट इन द सेंट्रल साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया, ठीक है ना, कुछ कुछ पार्ट में आपके पास पाया जाता है। डिजर्ट सॉइल आपके पास राजस्थान में, देखो नाम से भी पता चल रहा है आपके पास राजस्थान में होता होगा डिजर्ट, वहीं पे एडजॉइनिंग स्टेट्स, ठीक है ना, विथ सैंड ड्यून्स। इन दिस एरिया एरिड कंडीशन एग्जिस्ट विथ प्रैक्टिकली लिटिल रेनफॉल, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, और जहाँ पे एरिड रीजन वहाँ पे आपके पास डिजर्ट सॉइल होता है। मैरीन डिपॉजिट कहाँ पे होगा बताओ तो, आपके पास मैरीन डिपॉजिट आर मेनली कन्फाइंड अलोंग अ नैरो बेल्ट नियर द कोस्ट। कोस्ट आपके पास जो भी साउथ वेस्ट जो भी कोस्ट है इंडिया का, साउथ वेस्ट, देखो साउथ वेस्ट, ये आपके पास इंडिया का जो है नीचे वाला पोर्शन है, तो ये साउथ वेस्ट, इधर आपके पास होता है मैरीन डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। मैरीन क्लेज आर सॉफ्ट एंड हाईली प्लास्टिक, ये भी होता है हाईली प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। अब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो सब, सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी पढ़े हो। अब आ जाओ थ्री फेज सिस्टम में, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। सॉइल वाटर रिलेशनशिप अभी तक हम लोग बेसिक जो भी मेन चीज़ पढ़े हैं वो बेसिक है आपके पास। सॉइल उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, कि जो भी सॉइल में जो वैट मतलब प्रेजेंट होता है, जो भी वैट प्रेजेंट होता है उसमें क्या हो सकता है, एयर हो सकता है और वाटर हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक सॉइल है, चलो ये आपके पास चलो सॉइल है, ये आपके पास सॉइल है, इस वाले सॉइल में आप, तो इसमें हमें नेचुरली अगर एक ड्राई सॉइल है या तो वेटेड सॉइल है, ठीक है, वेटेड भी सॉइल मानते हैं, लेकिन हम फुली सैचुरेटेड क्या होता है ये अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक सॉइल है उसको हम लोग एक ऐसे समझने के लिए हम लोग थ्री फेज सिस्टम में हमें करते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग सॉलिड को एक साइड कर देते हैं नीचे वाले में, फिर उसके ऊपर वाटर में, फिर आपके पास एयर में, ठीक है ना। ये समझने के लिए एक साइड हम वाटर का वेट लिखते हैं, आपके पास राइट साइड या तो लेफ्ट साइड आप इसका वेट के फॉर्म में लिख दो, और एक साइड इसका वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दो। इधर आपके पास वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ वाटर हो गया, और वेट ऑफ एयर, ये लगभग वेट ऑफ एयर लगभग हम लोग जीरो मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये मतलब जीरो होता है, बट एज ए फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम लोग इसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वार्ड हो गया, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया और वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर 3 फेज सिस्टम में है तो 3 फेज सिस्टम में यार तीनों रहेगा, सॉलिड तो रहेगा ही, वाटर रहेगा, एयर रहेगा, ठीक है। और 2 फेज सिस्टम में क्या होगा, 2 फेज सिस्टम में या तो फिर सॉलिड, अगर सॉइल में सिर्फ वाटर है और उसमें एयर नहीं है तो उस सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल मीन्स सॉलिड है, वाटर है, इसमें सिर्फ, अगर इस वाले सॉइल में जिसमें सिर्फ एयर है और उसमें वाटर नहीं है, उसको बोलेंगे भी हम लोग टू फेज सिस्टम में ही हम लोग उसको डिनोट करेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली ड्राई सॉइल। देखो यहाँ पे सॉइल कैन बी आइदर 2 फेज और 3 फेज का कंपोजिशन। फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल एंड फुल्ली ड्राई सॉइल एट 2 फेज सिस्टम, यहाँ पे देखो साफ यहाँ पे लिखे हुए, एंड पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल आर 3 फेज सिस्टम। पार्शियली सेचुरेटेड मीन्स उसमें एयर भी है और वाटर भी है, ठीक है। अब देखो ये सब नोटेशन हम आपको बता दिए हैं, वो उसी सब का नोटेशन है। अगर वॉल्यूम में है तो उसका वॉल्यूम में रहेगा, वेट में है तो वेट में रहेगा, ठीक है ना। अब चलो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं इसको, सॉइल मैकेनिक्स को मिल, यही जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा सॉइल मैकेनिक्स का बेस है। अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं आपको आता है तो सॉइल मैकेनिक्स में ABCD नहीं समझ में, हवा तक नहीं लगेगा। तो पहले आप ये समझ लो कि वाटर कंटेंट किसको बोलते हैं, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। अब बताओ, एक 3 फेज सिस्टम है आपके पास, 3 फेज सिस्टम है, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड आपके पास। वेट ऑफ वाटर, अगर अब वाटर का वेट ज्यादा होगा, इस वाले सॉलिड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पूरा सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा। वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो तो पूरा सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ सॉलिड पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। अगर सपोज करो कि आप 1 किलो सिर्फ सॉलिड मतलब सॉइल का सिर्फ हटाया हुआ सिर्फ सॉलिड पार्ट है, अगर वेट ऑफ वाटर इसमें बहुत ज़्यादा डालते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका वैल्यू आपके पास 0 से ग्रेटर कहाँ तक हो सकता है, 100। आपके पास हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या तो 0, अगर वेट ऑफ वाटर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। कहाँ चला गया? वेट ऑफ वाटर नहीं होगा तो ए है। तो ए क्या होता है, ए याद रखना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट 0 होता है और नो इसका अपर लिमिट कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना। और ए याद रखना कि फाइन ग्रेन सॉइल है हायर वाटर कंटेंट, जितना भी फाइन ग्रेन सॉइल में हायर वाटर कंटेंट क्यों होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। कोई पूछे तो बोलना कि फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड ज़्यादा होता है, इसीलिए वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है फाइन ग्रेन सॉइल का, ठीक है ना। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज है आपके पास वॉइड रेशियो, जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। देखो पूरा पूरा आपके पास सॉइल की प्रॉपर्टीज में सिर्फ एक वाटर कंटेंट ही ऐसा है जो कि वेट के फॉर्म में रहता है, बाकी सब वॉल्यूम के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी देख लो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 या तो 1 से लेस देन होगा कि आपके पास ज़्यादा होगा, ये हम लोग देख लेते हैं अभी। अब बताओ, वेट वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, सपोज करो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। अब वॉल्यूम ऑफ उसमें किसी भी सॉइल में बहुत सारा वॉइड कर दो तो उससे मुझे सॉलिड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ाने से पूरा सॉलिड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं, हाँ पूरा सॉइल का वॉल्यूम बढ़ सकता है, सॉलिड का वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जितना अगर सपोज करो कि 50 ग्राम है, उसमें बहुत सारा वॉइड एयर आपके पास वाटर डाल दो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा यार, मतलब पड़ेगा। तो ये आपके पास इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अब बताओ, 0 अगर वॉइड ही नहीं रहेगा,
अगर बताओ एयर ए ही नहीं रहेगा तो सॉइल क्या, उसमें सॉइल में क्या रहेगा, एयर वाटर कुछ रहेगा नहीं, तो सिर्फ सॉलिड रहेगा। ठीक है ना, तो सिर्फ 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 जब सॉलिड रहेगा तो आपके पास इसका वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो ये आपके पास जीरो से हमेशा ग्रेटर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि किसी भी सॉइल में वाइड रहा ही नहीं हो। वाइड में या तो वो ड्राई रहेगा या तो फिर सैचुरेटेड या तो पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है ना, तो इसीलिए वाइड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन वन मतलब जीरो रहता है, और वन से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे देखो देखो अभी हम बताए हैं कि वाइड ज़्यादा रहता है इसमें आपके पास, वाइड आपके पास फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल में। ठीक है ना, अब देखो पोरोसिटी, इसको पोरोसिटी को परसेंटेज वाइड रेशियो भी बोलते हैं, परसेंटेज वाइड रेशियो। ठीक है ना, इसको स्मॉल एन नीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। नीटा मतलब एन लिख के ऐसे एन लिख के ए वाला थोड़ा खींच दो। ठीक है ना, स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं। तो फिर पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो अब नीचे टोटल टोटल वॉल्यूम है ऑफ सॉइल का है, अगर वाइड बढ़ेगा तो फिर टोटल सॉइल सॉइल भी बढ़ेगा। तो इसका वैल्यू हमेशा के किस में रहता है, वन जीरो और 100 के इन बिटवीन रहता है। अब बताओ नीचे आपके पास इसके फॉर्म में अगर देखो अब वाइड बढ़ेगा भी तो आपके पास इसका भी का भी मतलब वैल्यू बढ़ेगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पोरोसिटी ऑफ सॉइल कैन नॉट एक्सीड 100%, हेंस इट हैज अपर लिमिट 100%। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो बोथ पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो आर मेजर्स ऑफ डेंसनेस और लूजनेस ऑफ सॉइल। याद रखना कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाइड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लूज होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड कम होगा तो क्या होगा, वो डेंस सॉइल होगा। अब एक टर्म और आएगा, डेंसिटी इंडेक्स आएगा आगे, वो भी सॉइल का डेंसनेस और लूजनेस बताता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन देख लो, ए क्या है आपके पास, इसको ए से डिनोट करते हैं। ए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटे अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, और ए भी इंटू 100। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाइड भी तो बढ़ेगा, इसलिए क्या कि वॉल्यूम ऑफ वाइड भी तो एक वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो वॉल्यूम ऑफ वाइड का एक पार्ट है। तो इसका भी वैल्यू 0 से 100 के बीच में रहेगा। इसे अभी इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास समझना। तो फुल्ली ड्राई के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 मीन्स आपके पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, और फुल्ली मतलब सेचुरेटेड के लिए क्या होगा, एस क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे फुल्ली सेचुरेटेड के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड ही वॉल्यूम ऑफ वाटर में बन जाएगा, इसलिए कि वो 100% हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है परसेंटेज एयर वाइड, इसको एन से डिनोट करते हैं। ए आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे आपके पास टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज एयर वाइड। ठीक है ना, कैसे हम लोग पोरोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाइड रेशियो बोलते हैं, उसी प्रकार परसेंटेज एयर वाइड है उस वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम आपके पास होता है। तो अब बताओ इसका भी वैल्यू आपके पास ज़्यादा हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कि टोटल वॉल्यूम है अपॉन में टोटल वॉल्यूम जहाँ पे भी रहेगा तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, एक कभी नहीं हो सकता है ग्रेटर देन 1। याद रखना है इसको भी। एसी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सब कुछ बेसिक टर्म है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Content of the soil mass is defined as the ratio of volume of air void to the total volume of void. It is denoted by a letter symbol AC and commonly expressed as percentage। ठीक है ना, इसको हम लोग परसेंटेज से मतलब डिनोट करेंगे। अब देखो
बल्क यूनिट वेट, हम फ्लूइड जब पढ़ाए थे वहाँ पे भी बोले थे कि यूनिट वेट हम लोग सॉइल में ज़्यादा यूज करेंगे और डेंसिटी हम लोग फ्लूइड में ज़्यादा यूज करेंगे। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, इसको गामा टी से डिनोट करते हैं, या तो कहीं कहीं पे गामा बी भी लिख देते हैं। तो क्या होता है बल्क यूनिट वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर सॉइल का बल्क यूनिट निकालना है तो वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ वॉल्यूम, इस टोटल वॉल्यूम हमेशा याद रहना। इसको किलो न्यूटन में रहेगा, वेट है तो किलो न्यूटन में, या तो न्यूटन में रहेगा या तो केजीएफ में रहेगा, और नीचे वॉल्यूम में रहेगा, ठीक है ना। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, अब देखो सॉलिड का यूनिट वेट है तो फिर वेट ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपके पास ए से डिनोट करते हैं। ए भी आपके पास एक तरह से ए सॉलिड का है, ये सॉइल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास टर्म अब आपके आता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ, फिर देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हम लोग क्या क्या किए थे, वेट ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किए थे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ वाटर है, तो आपके पास क्या होगा वेट ऑफ वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर है तो क्या होगा वेट ऑफ वाटर बटे वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। इसको गामा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। अब देखो ड्राई यूनिट वेट है, तो ड्राई यूनिट वेट है आपके पास बल्क में क्या था, टोटल वॉल्यूम हमेशा बल्क में रहेगा या तो ड्राई रहेगा, नीचे टोटल वॉल्यूम ही रहेगा। ड्राई रहेगा तो वेट आपके पास ड्राई रहेगा, ठीक है ना, अपन टोटल वॉल्यूम याद रखना। सैचुरेटेड है तो आपके पास ऊपर में सैचुरेटेड वेट रहेगा और नीचे आपके पास क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ एयर रहेगा, ठीक है ना। सबमर्ज रहेगा तो आपके पास सबमर्ज यहाँ पे रहेगा और नीचे वॉल्यूम। अब याद रखो एक टर्म कंसेप्ट याद रखो, यूनिट वेट मीन्स होता ही है वेट अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे जैसे मतलब सेचुरेटेड आपका रहेगा तो सेचुरेटेड वेट ले लेंगे, ठीक है ना, ड्राई रहेगा तो ड्राई यूनिट वेट ले लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग ऑफ सॉलिड। हम इसको बताए थे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक क्या है, एक कुछ नहीं है, एक रिलेटिव डेंसिटी है आपके पास। रिलेटिव डेंसिटी है तो रिलेटिव क्या है यूनिट वेट आप लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड आपके पास है। तो रिलेटिव आपके पास डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड क्या है कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसको एस से डिनोट हम लोग करते हैं, लेकिन सॉइल में हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो ये क्या होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन, आप यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर लेते हैं। यहाँ पे देखो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बल्क आपके पास यूनिट वेट अपॉन ए होता है, बल्क यूनिट वेट अपॉन वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इसको आईडी से भी डिनोट करते हैं और डीआर से भी डिनोट, आईडी से भी इसको डिनोट करते हैं, याद रखना आईडी से डिनोट करते हैं। ई मैक्स यानी मैक्सिमम, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, ठीक है ना, ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, याद रखना रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या है कि ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब बताओ ये क्या है, वाइड रेशियो मैक्सिमम है मींस लूज सॉइल रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में मतलब दिया रहेगा ई मैक्स नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वाइड रेशियो ऑफ लूज सॉइल, तो लूज सॉइल मींस ई मैक्स लेना है, वहाँ पे वाइड रेशियो मैक्सिमम है और एक नेचुरल सॉइल, और ई मिनिमम मतलब आपके पास डेंस सॉइल का, डेंस सॉइल है तो उसका वाइड रेशियो क्या होगा मिनिमम होगा। अब ये क्या हम अभी बताए थे कुछ देर पहले वाइड रेशियो, और बताए थे जब पोरोसिटी पढ़ा रहे थे कि वाइड रेशियो और पोरोसिटी क्या बताता है, लूजनेस और डेंसनेस को भी बताता है। तो वहाँ पे बताया था कि एक रिलेटिव डेंसिटी भी टर्म आएगा, रिलेटिव डेंसिटी या तो डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ये क्या बताता है आपको, लूजनेस और डेंसनेस बताता है, ठीक है ना। एक टर्म है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे लूजनेस और डेंसनेस बताता है आपके पास सॉइल का। तो अब देखो
रिलेटिव डेंसिटी 0, 15, 15, 35, 35 से 65 और 65 से 85 और 85 से 100। ये बोला याद रखना, 15, 35, 65, 85, 100। ये क्लासिफिकेशन है कि 0 से 15 रहेगा तो वेरी लूज रहेगा, 15 से 35 रहेगा तो लूज रहेगा, 35 से 65 रहेगा तो मीडियम डेंस रहेगा, 65 से 85 रहेगा तो डेंस रहेगा, और 85 से 100 रहेगा तो वेरी डेंस रहेगा। तो ये वाला याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में आपके पास आ जाता है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग रिलेशन इसका सेकेंड वीडियो में देखेंगे।